हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के 10th चैप्टर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसे शॉर्ट में YDSE के नाम से जानते हैं। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि YDSE क्या होता है, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। इसको हिंदी में हम यंग का द्विध्रुवी प्रयोग भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की बेहद उम्मीद है। 95% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि कोई डाउट्स रहे तो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि समय रहते हम उसका जवाब आपको दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना ताकि अगर पसंद आए तो लाइक करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी पर्दे में दो स्लिट यानी दो छिद्र होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये बनाएंगे, एक इस तरह से पर्दा होगा और इसमें यस एक प्रकाशिक स्रोत होगा। हम यहां पर कहेंगे एक वर्णी प्रकाश स्रोत होगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। यस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा भी रखा होता है जिसमें दो छिद्र बने हुए होते हैं और पहले का नाम है S1 और दूसरे का नाम है S2। ये दोनों ही छिद्र एक दूसरे से D दूरी पर स्थित होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, D होगी। अब पहले क्या होगा, यस प्रकाश स्रोत से यानी यस छिद्र से एक वर्णी प्रकाश स्रोत इस तरह से वेव फ्रंट बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये वेव फ्रंट आगे पहुंचेंगे तो इस पर्दे के दोनों छिद्रों S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। आप द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उस लेक्चर को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। इसी तरह से वेव फ्रंट आगे की तरफ बनेंगे। देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर नहीं बनाना, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ये दो छिद्र इस तरह से है, यहाँ से भी वेव फ्रंट इस तरह से ही बनेंगे, ठीक है, और इस छिद्र से भी वेव फ्रंट इस तरह से बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों प्रकाश तरंगे जो होंगी वो एक दूसरे को विभिन्न बिंदुओं पर काटेंगी। कहीं कहीं पर तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण, जहां पर न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण। इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसे हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां से आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों उसे जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो और शॉर्ट है। हमारे इस चैनल पर ही जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से बनेगा और इससे D दूरी पर एक दूसरा पर्दा भी रखा होता है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो D होगी। यहां पर हम दूसरा पर्दा एक रख देते हैं जहां पर व्यतिकरण के पैटर्न मिलने हैं। इस पर्दे का हम इन दोनों स्लिटों के मध्य बिंदु O, इसका मध्य बिंदु हम क्या मानते हैं, O मान लेते हैं। इसके पर्दे के मध्य बिंदु M पर मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, जैसे ये पर्दा होगा यहाँ पर ऐसे डार्क फिर ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरह से मिलता रहेगा, ठीक है, बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लेते हैं कि इस मध्य बिंदु M से कुछ दूरी पर एक पट्टी बनी गई। अब वो पट्टी डार्क फ्रिंज की है या ब्राइट फ्रिंज की है इसका अभी कंफर्मेशन नहीं करना है आपको। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, P, और मध्य बिंदु से जो इसकी डिस्टेंस है वो होगी Y। याद रखें कि कहीं कहीं पर इसकी
इसको जो प्रदर्शित करने का मध्य बिंदु से इस पी बिंदु की जो दूरी है उसे काई यम से भी दर्शाया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर कहीं पर आपको काई यम लिखा हुआ दिखे तो भी आप वाई को ही कंसीडर करना है, मानना है, ठीक। अब मान लीजिए यशवन से एक द्वितीयक तरंगिका निकली और इस पी पॉइंट से जाकर मिल गई, तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे, यशवन पी बोलेंगे। देखिए ये बल्कि एक किरण नहीं है। आप सोचेंगे सर यहाँ पर तरंग प्रकाश की पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर किरणों को क्यों निकाल रहे हैं। देखिए अभी अभी हमने आपको इस तरह से व्यतिकरण के पैटर्न दिखाए हैं, इस तरह से व्यतिकरण के पैटर्न दिखाए हैं। तो जहां पर ये जो तरंगे हैं काट रही हैं, हम क्या करेंगे, जहां पर उच्चिष्ट बन रहा है, कहने का अर्थ है श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त मिल रहा है, यानी यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण की जहां पर घटना घटित हो रही है उन्हीं बिंदुओं को हम मिलाते हुए समझ लीजिए कि आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। और S2 से भी वैसे ही एक किरण को हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, इस जगह पर ऐसे मिला देंगे। और मध्य बिंदु O से भी इस P को क्या करिए, मिला दीजिए। मान लीजिए यह कोण क्या है, थीटा है, यहां से ये थीटा कोण बनाते हुए आपको मिला देना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पर्दा रखा जहां से एक वर्णी प्रकाश स्रोत यस छिद्र से आगे बढ़ेगा। वे फ्रंट इस तरह से बनेंगे, इनसे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा है जिसमें S1 व S2 दो छिद्र एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हैं। इससे कैपिटल D दूरी पर एक तीसरा पर्दा है जिस पर व्यतिकरण के पैटर्न प्राप्त किए जाने हैं, ठीक है। S1 व S2 के मध्य बिंदु O से इस पर्दे के मध्य बिंदु यम से एक रेखा मिला दीजिए और इस पर्दे पर मध्य बिंदु से y दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया, जहां से O P यहाँ पर P O M थीटा कोण बनाते हुए ये भी मिला देंगे, S1 को P से, S2 को भी P से मिला देंगे। इतना ये फिगर के बारे में होगा और इसी बात को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, फिगर के बारे में आप यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिगर के बाद एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा अब आप समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक त्रिभुज बना है PMO, तो लिखेंगे त्रिभुज PMO में हम अगर इस थीटा को ले रहे हैं, यहाँ पर tan थीटा लें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब ये है आपका यानी y और आधार है आपका कितना, देखिए O से लेकर m तक, O से लेकर m तक की दूरी कितनी है, d, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर लिखिए फर्स्ट, ठीक। अब आप देखिए S1 से P पर तथा S2 से P पर पहुंचने वाली किरणों में कितने पथ का अंतर है। देखिए ये छोटी किरण है और ये बड़ी है, तो कितना अंतराल है यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां पर इस बात को लिखेंगे भी। S1 व S2 से P पर पहुंचने वाली किरणों में पथांतर जो होगा, देखिए ये बड़ी रेखा है तो हम यहां से कर देंगे S2P माइनस S1P, इतना इसमें क्या होगा, पथ में अंतर होगा। अब कितना अंतर है इसके लिए हम क्या करते हैं, S1 से इस S2P पर एक लंब डाल देते हैं, n इसे मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिखिएगा S1 से S2P पर एक लंब डालने पर, ठीक है, डालने पर जो पथांतर होगा, पथांतर S2P माइनस S1P। देखिए अब अगर ये इतनी ही लंबाई के लिए यहाँ पर लंबा आपने डाल दिया तो आप देखिए
यहाँ से ये लाइनें बराबर हो जाएंगी, बाकी इतना अंतराल रह जाएगा, यानी S2P में से आपने S1 को घटाया, मतलब इतना घटा दिया, तो S1 यहाँ पर ये आ जाएगा आपका S2N के बराबर आ जाएगा। इतना आपका क्या होगा, पथांतर होगा। अब इसी पथांतर को निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। ये जो कोण थीटा है वही कोण क्या होगा, यहाँ पर भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, ये थीटा कोण इस कोण के बराबर ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज S1 N S2 में, देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पर हम एक कोण लेते हैं साइन थीटा बराबर, अच्छा हम साइन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा अगर लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण होगा, तो लंब और कर्ण में ही संबंध हमको जानना है, यानी S2N निकालना है, क्योंकि पथांतर ही हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये लंब है S2N बटे कर्ण क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए कर्ण, ये देखिए लंब डाले हैं तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ से ये आपका क्या होगा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा D। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात और आपको ध्यान देना है कि यदि यह थीटा कोण सूक्ष्म हो, यहां पर लिखेंगे यदि थीटा सूक्ष्म हो, तब अगर थीटा सूक्ष्म होगा तो हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर थीटा, और ये बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर y अपॉन कैपिटल D, और इसी तरह से ये साइन थीटा बराबर भी थीटा के हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा S2N अपॉन स्मॉल d, और यहाँ पर देखिए ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल S2N अपॉन यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल d। अब अगर हम S2N का मान निकालना चाहें तो इस d का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा S2N, इसका गुणा यहाँ पर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो ये हमारा हो जाएगा पथांतर। पथांतर को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम चाहें यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पथांतर डेल्टा बराबर y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जनरल सा फॉर्मूला आ गया पथांतर निकालने के लिए। अब हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए इन पथांतर को निकालेंगे। यहाँ पर डार्क बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगा, इसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा दीप्त फ्रिंज, दीप्त पट्टी। अब दीप्त पट्टी का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज, BRIGHT, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो दीप्त पट्टी के लिए हम कहें कि संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण, जहां पर संपोषी व्यतिकरण की घटना घटित हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर डेल्टा बराबर ये फॉर्मूला होता है n लैम्डा के, किसके लिए होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। अब यहां पर इस समीकरण को हम ले रहे हैं 3 और इसे समीकरण ले रहे हैं 4, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों ही पथांतर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल n लैम्डा। अगर y की वैल्यू निकालना चाहें तो y यहाँ पर इस d का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल D, और अपॉन क्या हो जाएगा d का इसके हर में गुणा हो जाएगा तो स्मॉल d। ये हमारा होगा y बराबर, ठीक है, मध्य बिंदु से इस P बिंदु की दूरी y बराबर क्या हो जाएगी, n
लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से और भी नंबर्स हम बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं। तो देखो भाई लोग, अगर कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि यदि इस वीडियो की क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम आए या किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, देखो सिर्फ अपने से मतलब मत रखो, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही है, या आवाज़ सही नहीं आ रही है, या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम आगे उसके सुधार कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये कौन सी दीप्त फ्रिंज है ये हमें नहीं पता, ये तीसरी है, चौथी है, जैसे यहाँ पर एक फ्रिंज बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, दूसरा तीसरा, कौन सा है ये हमें नहीं पता है। मान लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे यनवी, ये नहीं चल रहा है, यनवी दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी जो है ये y था, तो अब की बार हम लिखेंगे y n बराबर, जैसे है n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d, मतलब जहां यहाँ 1 होगा तो n की जगह 1 रख देंगे, 0 होगा तो 0 रख देंगे, इतना। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ा दें हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n प्लस 1 वी दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे y n प्लस 1, तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा कैपिटल D, और अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल d हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ पर निकालनी होगी। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, अंतिम फ्रिंज से पहले फ्रिंज को अगर घटा दें, यानी जैसे इस तरह से अगर फ्रिंज बन रहे हैं, यहाँ पर एक फ्रिंज बना और इसके बाद फिर यहाँ पर एक बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, ये अगर क्या है ब्राइट है, ये डार्क है, और ये क्या होगा फिर से मान लीजिए ब्राइट होगा इसके बाद, तो अगर इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे तो इतनी दूरी हमें निकल जाएगी, यानी एक फ्रिंज की चौड़ाई। हालांकि ये डार्क आ रहा है तो ऐसे अगले के लिए भी हो सकता है, अगर ये डार्क है फिर ये ब्राइट है तो फिर यहाँ पर डार्क आएगा, इस डार्क से इस डार्क को हटा दें तो ये हमें फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे फ्रिंज की, यहाँ पर लिखें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीटा बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ना लिखें ऐसे, बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा y n प्लस 1, यानी आखिरी में से उससे पहले वाले को घटा लें तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल y n प्लस 1। देखिए ये वाली वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल d, माइनस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल d। यहाँ पर देखिए बीटा बराबर हर बराबर है तो हर में तो वही हो जाएगा एलसीएम, फिर यहाँ से आप गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो n लैम्डा कैपिटल D हो जाएगा, यदि लैम्डा D का n में गुणा होगा, फिर इसका गुणा 1 में भी कर दें, प्लस लैम्डा कैपिटल D माइनस n लैम्डा कैपिटल D हो जाएगा, ये इससे मर जाएगा तो फिर आ जाएगा बीटा बराबर यहाँ पर लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल d, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा। ठीक है, किसी भी फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला होगा वो बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर होगा। अब यही बात एक बार हम क्या करते हैं
अदीप्त फ्रिंज के लिए भी निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बता दें कि आप यहाँ अगर मध्य बिंदु पर ही आपको कोई पट्टी निकालनी हो, डार्क फ्रिंज बनेगा कि ब्राइट बनेगा, इसके लिए तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि केंद्रीय फ्रिंज अगर हम निकालें, केंद्रीय फ्रिंज, फ्रिंज के लिए n बराबर क्या होता है, 0 होगा। और केंद्रीय फ्रिंज के लिए हम अगर यहाँ पर निकालें तो y बराबर y नॉट, यहाँ पर लिख लें y नॉट बराबर ये हो जाएगा हमारा 0 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी ये आ जाएगा 0। तो जब y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि केंद्र पर दीप्त पट्टी बनेगी। अतः केंद्र पर दीप्त पट्टी बनेगी, दीप्त पट्टी बनेगी। इस तरह से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे यहां पर अदीप्त पट्टी के लिए। यहां पर बात करेंगे अदीप्त पट्टी की। अदीप्त पट्टी, अदीप्त पट्टी मतलब डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज मतलब हम यहां पर कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण। हमें लग रहा है कि सही से दिख नहीं रहा है ना, तो अपने हम मार्कर को थोड़ा सा क्या करें, इंक पिला दें, है ना। जस्ट वेट 1 मिनट, तब तक आप इस टॉपिक को तो थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिए, तब तक हम इसको अपना, ये प्यास लग जाती है ना काम करते करते। चलो अब शुरू करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए। इसको थोड़ा सा हम फिर से लिख दें, विनाशी व्यतिकरण। अब दिख रहा होगा विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो पथांतर कितना होता है पहले ये जान लो। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा बराबर होता है 2n-1 और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे पहले जब हमने पथांतर देखा था समीकरण 3 में, तो वहां पर पथांतर आपका क्या था, y, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे हाँ y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D था, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहां से y की वैल्यू निकालें तो ये सब इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n-1 और ये लैम्डा यहां से कैपिटल D का गुणा हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल d आएगा, तो ये 2 पहले से है तो स्मॉल d हो जाएगा। अब हम यहां पर लिखेंगे यानी डार्क फ्रिंज के लिए, यानी डार्क फ्रिंज के लिए हम अगर देखें तो ये हमारा आ जाएगा yn बराबर 2n-1 और लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल d, इतना हो जाएगा। आप चाहे तो फिर से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसके बाद फिर यहां से नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी डार्क फ्रिंज के लिए इतना है, तो यहां पर n+1v डार्क फ्रिंज
की दूरी, दूरी वहाँ पर भी है वही चीज़, तो हम यहाँ पर लिखेंगे yn प्लस 1 बराबर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2, n की जगह पर हम लिख लेंगे n प्लस 1 और ये -1 पहले से हो जाएगा, इसको ऐसे बंद कर लीजिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, उसके बाद कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा 2 स्मॉल d। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हमारा आ जाएगा yn प्लस 1 बराबर, देखिए 2n का गुणा यहाँ कर दें, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई को हम मान लेते हैं बीटा डैश, ये बराबर हो जाएगा हमारा yn प्लस 1 माइनस yn। अब वैल्यू को यहाँ पर भर दें तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, इसका गुणा करके लिखते हैं, ये आ जाएगा 2n लैम्डा कैपिटल D, यहाँ से गुणा करके लिखिए और माइनस क्या हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं प्लस, उसके बाद हो जाएगा हमारा लैम्डा कैपिटल D और अपॉन में क्या है 2d है यहाँ पर भी, और इसका हर भी क्या है 2d ही है, तो यहाँ पर ये रख लेंगे और इसके बाद एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पर 2d हो गया माइनस इतना, ये चीज़ लिख लेंगे, इसको भी गुणा करके लिखिए, ठीक है, ये चीज़ हो चुका होगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिट नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो इधर हो जाएगा 2n लैम्डा कैपिटल D और माइनस लैम्डा कैपिटल D, ये हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2d। अब देखिए हर बराबर है तो यहाँ पर 2d स्मॉल में हो जाएगा, और जब इस माइनस का गुणा यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2n लैम्डा कैपिटल D प्लस लैम्डा कैपिटल D और माइनस आगे का चिन्ह n लैम्डा कैपिटल D और ये चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस लैम्डा कैपिटल D हो जाएगा। यहाँ से ये पद इससे कट जाएगा, लैम्डा D मिलकर हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा 2 स्मॉल d, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बीटा डैश बराबर आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल d, ठीक है। इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि बीटा बराबर भी आपका लैम्डा अपॉन कैपिटल D आया था, ठीक इसी तरह से बीटा डैश भी यही चीज आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो सेम होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः डार्क फ्रिंज, या ऐसे लिखें ब्राइट फ्रिंज, BRIGHT, ब्राइट फ्रिंजेस ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होगी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई के, है ना, ये चौड़ाई बराबर होगा, यानी बीटा बराबर हमारा हो जाएगा बीटा डैश के, ठीक है। और इससे पहले हमने आप लोगों को बताया कि मध्य बिंदु के लिए हमने जो फ्रिंज की दूरी निकाली वो 0 आ गई, यानी मध्य बिंदु पर कैसा बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कैसा बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर एक पट्टी छोड़ दी जाएगी, फिर यहाँ पर ब्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर से यहाँ पर इस तरह से देखिए एक ब्राइट बना फिर डार्क बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा एक इस तरह से है, इस तरह से ऐसे पट्टिकाएं बनेंगी, लेकिन एक हमारा क्या होगा डार्क बनेगा तो दूसरा ब्राइट बनेगा, एक डार्क बनेगा तो दूसरा ब्राइट बनेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा पहला क्या है ब्राइट है, तो फिर ये फिर क्या होगा ब्राइट होगा, फिर ये ब्राइट होगा, फिर ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये ब्राइट है तो ये हमारा क्या होगा डार्क होगा, ये ब्राइट है फिर ये डार्क होगा,
फिर ये डार्क होगा। इसी तरह से ये ब्राइट है तो ये डार्क, तो ये ब्राइट, फिर ये डार्क। इस तरह से ब्राइट डार्क बनने लगेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो ये डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। हमने पूरी कोशिश की है, फिर भी यदि कोई कमी रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस आपको इस फिगर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इसका भी नोट्स पीडीएफ के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड करके अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।